मोदी सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना का। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, बड़ा फैसला है, कैसे देखिए? जातिवार गणना पर ना करते हाँ कर गए, इसके लिए हम स्वागत करते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जातिवार गणना कराने की मांग हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर करते रहे। यहाँ तक कि अपनी जनता पार्टी ने तो जो प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है, उसमें पहला एजेंडा ही जातिवार गणना कराने की मांग को लेके है। इसलिए जातिवार गणना कराने की मांग पर सरकार ने मुहर लगाई तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझको है, सबसे ज़्यादा स्वागत मैं करता हूँ, क्योंकि उसको लेकर के मैं प्रदेश भ्रमण पर निकला भी हुआ हूँ। इसलिए अब मेरी सरकार से मांग है कि समयबद्ध कार्यक्रम तय कर एक निश्चित अवधि के अंदर जातिवार गणना कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जातिवार गणना कराने में हाँ करने में दशकों से भी ज़्यादा समय लग गया। अब अमली जामा देने में कहीं 10 या 20 साल न लगे, इसलिए समय सीमाबद्ध कार्यक्रम तय कर जातिवार गणना कराए जाने की मांग करता हूँ। मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये जो मांग है उसको मान लिया। आपको क्या लगता है एकदम से ये मानी गई? अब इसके पीछे कोई कारण? लोकतंत्र में सबसे बड़ा कारण तो वोट का है। अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार बड़ा प्रदेश है, बड़े सांसदों की संख्या भी है, बड़े पैमाने पर विधायकों की संख्या है, तो स्वाभाविक रूप से यह भाजपा की एक चाल हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने मांग किया है कि समयबद्ध कार्यक्रम तय करके जातिवार गणना सरकार कराए, जिसकी सरकार की नीयत पर शक न हो, क्योंकि सरकार कई बार पलटी मारती है, कहीं यहाँ भी न पलटी मार जाए, इस बात का डर है। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम की भी घोषणा जल्दी ही सरकार को कर देनी चाहिए। तो क्या लगता है ये जो जातिगत जनगणना की जो मांग को किया गया है, जो फैसला लिया गया है, इसको लगता है विपक्ष के कई जो हथियार थे, खासकर बिहार चुनाव में उसका उपयोग होता, तो वो हथियार को ठंडा कर दिया गया? सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी तो एक मुद्दा इन्होंने टच किया, दर्जनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को घेरने के लिए हमारे पास एक नहीं अनेक मुद्दे अभी भी हैं। इसलिए सरकार को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि तत्कालिक लाभ बिहार में उसको मिल सकता है, लेकिन सरकार की कलई भी आगे खुलेगी यदि अब वो नानुकुर करते हैं, तो उनको कटघरे में खड़ा होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में लगातार मैदान में रहते हैं, राजनीति में हैं। पीडीए जो अखिलेश यादव चला रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है इससे कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, खासकर 2027 के चुनाव में? अब सही मायने में तो जातिवार गणना कराने की मांग सबका मुद्दा था। गाहे बगाहे कांग्रेस भी उठाती थी, समाजवादी पार्टी भी उठाती थी, बहुजन समाज पार्टी भी उठाती थी, अन्य विपक्षी पार्टियां भी उठाती थी, और यहाँ तक कि भाजपा भी जब विपक्ष में रहती थी तो ये भी मुद्दा उठाती थी, लेकिन जातिवार गणना कराने से कतरा रही थी। अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, भले ही देर में सद्बुद्धि आई, हाँ किया, सहमति दी, इसके लिए फिलहाल मैं स्वागत करता हूँ। आगे मैं देखता हूँ कि सरकार कसौटी पर कितना खरी उतरती है। जातिगत जनगणना होने के बाद आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इस रिपोर्ट का? नहीं, कुल मिलाकर के चूंकि सरकारी नौकरियां तो लगभग गायब होती जा रही हैं, लेकिन संविधान में यह भी व्यवस्था है,
सरकार से सहायता प्राप्त जो भी प्राइवेट एरियाज हैं वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सहभागिता और हिस्सेदारी का मामला है। इसके साथ ही साथ हर प्रकार के संस्थान जो भी सरकार से सहायता प्राप्त हैं, एडेड हैं, अनुदानित हैं या सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले हैं, ले चुके हैं, उन सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र बहुत सीमित है और जो है भी उसमें सरकार सरकारी भर्ती कर नहीं रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस जातवार जनगणना का सदुपयोग हो सके, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन भागीदारी बढ़ेगी तो आपको लगता है कि जो जनरल क्लास है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी विरोध के स्वर उठेंगे? भाई, अगर समानुपातिक हिस्सेदारी मिलती है तो समानों को भी मिले, उसमें हमें एतराज कहाँ है? समानुपातिक हिस्सेदारी उसको भी मिले, हम उसका विरोध थोड़ा करते हैं, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को पूरा का पूरा दे दिया जाए उस पर एतराज जरूर होगा। कुछ खास देश में सभी लोग जब बराबर कदम ताल करेंगे तब देश जल्दी तरक्की करेगा, विकास पथ पर ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के सरसब्ज होने से, अन्य लोगों के भूखे नंगे रहने से देश खुशहाल नहीं हो सकता, वो बदहाली रहेगा। आखिरी सवाल, किसके सर सेहरा बंधेगा, विपक्ष के या मोदी सरकार के? अब मांग तो विपक्ष की है तो सेहरा तो विपक्ष को ही बंधेगा, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के दिल में ये दर्द एहसास हुआ। इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और जातवार जनगणना कराने के निर्णय के लिए बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आई, स्वागत। तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिनका कहना है कि जो ये फैसला है वो स्वागत योग्य है। हालांकि इस पर अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव।